नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तार पर न्यूज। मैं हूं विष्णु कुमार और अब मैं बता दूं आपको कि यहाँ मैं मौजूद हूँ। ये हरदीपुरा पंचायत और हरदीपुरा पंचायत में अभी ये लॉन सत्याग्रह का एक आंदोलन तैयार किया गया है, जिसमें कि इस लोगों के साथ और जितने भी गरीब लोग हैं, गरीब लोगों का लोन माफ होना चाहिए, क्योंकि बताया जाता है कि बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हो जैसे विजय माल्या वगैरह का लोन माफ किया जा सकता है करोड़ों में, तो एक गरीब का 5,000 10,000 का लोन क्यों नहीं माफ किया जा सकता है। इसी को लेकर के अभी इस पर जन आंदोलन चल रहा है और अभी आपको मैं थोड़ा इन लोगों से बात कराने का प्रयास करता हूं। देखिए, बहुत सारी माताएं बहनें हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर दिया गया है कि लोन माफी आंदोलन लेकर के इन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किए हैं और देखते हैं कहाँ तक सफल हो पाता है और सरकार का क्या इस पर नजरिया है और सरकार क्या इस पर विचार करती है, ये भी जानते हैं और पूछते हैं डॉक्टर अमन जी से, कुछ जानकारी लेते हैं। महिलाओं को इकट्ठा करने के लिए लोन माफी नाम पर, तो उन लोगों के लिए आपका क्या प्रश्न होगा? अगर चुनाव के मद्देनजर करते तो लोकतंत्र में एक व्यक्ति को दो विधानसभा चुनाव है तो 2 विधानसभा चुनाव ही लड़ सकते हैं, तो 5 जगह 10 जगह तो लड़ नहीं सकते। तो अगर हमको सुपौल या पिपरा से लड़ना होता तो हम सहरसा में आंदोलन क्यों करते, मधुबनी में आंदोलन क्यों करते, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, फिर उधर लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, खगड़िया, फिर जाते हुए छपरा, सिवान, गोपालगंज, नवादा, गया, जहानाबाद, पटना, फिर पुछबिर, चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर में क्यों करते कार्यक्रम। इसलिए कुछ लोग लोन माफी आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं, कुछ लोग गरीब गुरबा की माँ बहनों की जो संघर्ष का ताकत है, जो आंदोलन का ताकत है, इसको कमजोर करना चाहते हैं। जो लोगों के दिमाग में ऐसा है, हम तो सब एमएलए को भी कहते हैं, एमपी को भी कहते हैं, आप ही आगे चलिए, आप ही नेतृत्व करिए, हम पीछा है। हमारा तो मकसद गरीबों का लोन माफ करना है, माँ बहनों की ग्रुप लोन माफ करना है। जिन लोगों के मन में ये भावना है वो लोग आगे चले, उनके पीछे हम कदम में कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। वही इनका नेता बने, कोई नेता बने, हमें फर्क नहीं पड़ता। केवल हमारा जो विचार है लोन माफी आंदोलन है, गरीबों की जो भावना है, गरीबों की जो इच्छा है, गरीबों की जो आह है, वह पीड़ा वहां तक पहुंचे और उनका समस्या का समाधान हो, अर्थात गरीबों की जो 5 लाख से नीचे की सभी प्रकार के लोन माफ हो। हमारा मकसद इतना ही है। तो अमन जी, अभी जो वर्तमान में जब तक लोन माफ नहीं हो जाता, उससे पहले जो अभी जिन महिलाओं ने लोन लिया है और उनके यहाँ जो रिकवरी एजेंट आते हैं और उस तरह का जो पुराना व्यवहार है उनका, जो वही रवैया अभी भी अपनाते हैं, तो उनके लिए आप क्या इन महिलाओं को कोई नया निर्देश देंगे कि उनके साथ किस तरह का व्यवहार करें? हम तो सबसे पहले इसमें कहेंगे, जो रिकवरी एजेंट आपके घर पे आते हैं, पहले उनका आई कार्ड आप देखिए, साक्षी दस्तावेज आप देखिए, जो रिकवरी एजेंट है कि नहीं। अगर वो है तो रिकवरी का अधिकार है कि नहीं, अधिकार से संबंधित पत्र जरूर उनका देखिए। जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी ने उसको लेटर दिया, बैंक का लेटर है कि नहीं है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लेटर है कि नहीं, क्या ये फर्जी तो नहीं, कई माँ बहनों को ठगी का शिकार बना रहा है, क्योंकि फ्रॉड तो चल रहा है, आप भी और हम भी देख रहे हैं। दूसरी बात, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा स्पष्ट तौर पर गाइडलाइन है निष्पक्ष व्यवहार करने के लिए। अगर किसी भी बैंक या माइक्रो फाइनेंस के स्टाफ, मैनेजर, रीजनल मैनेजर या डायरेक्टर, चाहे जो भी पद पे हो, अगर वो आपके यहाँ आते हैं, आपको गाली गलौज करता है, आपके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो भारत सरकार ने यह अधिकार दे रखा है कि आप उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन के समक्ष थाना में आप कंप्लेन दर्ज करेंगे तो आपराधिक मामला दर्ज होगा और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। आपके मान सम्मान दूसरी बात, जब वह कहीं कोई माँ बहन लोन देने में सक्षम है तो आप लोन दे दीजिए, अगर नहीं सक्षम है तो आप उन कर्मी को, उस विभाग को लिख करके आप समय ले सकते हैं। 90 दिन समय लेने का हक है, कानूनी अधिकार है। यहाँ तक कि किसी का किस्ती 1000 है, 2000 है, वो 2000 देने में सक्षम नहीं है, 500 रुपया महीना देने में सक्षम है, तो वो जो किस्ती का निर्धारण है उसको संशोधन करने का, पुनर्विचार करने का ये ऋणी परिवार को अधिकार है, जो आवेदन दे करके, उनको कह करके, विनती करके उन किस्ती के राशि में कम और अधिक कर सकता है। यहाँ तक कि किन्हीं को हाई राशि तो एक बार देकर ही सेटलमेंट कर सकता है।
दूसरी स्थिति में माँ बहनों को यह जानकारी नहीं दिया जाता है, जो अभी तक जो दिया है उसमें उसका मूलधन कितना बचा हुआ है और ब्याज कितना देना होगा। जबकि किसी भी ऋणी को यह अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है, जो पूछ सकता है जो उसका मूलधन कितना बकाया है और जो मूलधन है किस्ती के तौर पर कितना ब्याज देना पड़ेगा। ये जो EMI का, OD लगाने का, आधार कार्ड ब्लॉक करने का, न जाने कितने तरह की जो धमकी दे रहे हैं, धमकी देना भी अपराध है। अपराध श्रेणी में भारत सरकार के जो भारतीय संविधान है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो लिखित संविधान है, उसमें भी यह अधिकार है जो किसी को आप धमका नहीं दे सकते हैं, किसी को गाली गलौज नहीं दे सकते हैं, किसी के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप अपराधी श्रेणी में काम कर रहे हैं, आपके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज होगा। बहुत सारे माँ बहनों की किस्ती ले लेते हैं, उसके पासबुक पर नहीं चढ़ाते हैं, दूसरे बार आते हैं तो कहते हैं जो ऐसा आप दिए ही नहीं हैं। तो ऐसे जो ठगी करने का काम कर रहा है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी के स्टाफ धोखाधड़ी करने का काम कर रहे हैं, तो 420 का मामला उस पर दर्ज होगा। ऐसे माँ बहनों से हम कहना चाहेंगे, जब ऐसे आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है तो आप लिखित शिकायत पुलिस प्रशासन के समक्ष करिए, थाना में FIR दर्ज कराएंगे, आप FIR दर्ज होगा और उसके ऊपर 420 धोखाधड़ी का मामला, आपराधिक मामला दर्ज होगा। एक अपराधी के साथ जो सलूक होता है वही सलूक उनके साथ होगा और उनके ऊपर कार्रवाई होगा। सर, आप लगातार लोन माफी करवा रहे हैं कि पिछले दिनों में हम आपका आंदोलन में भाग लिए थे और आप लगातार इस चीज़ को कर रहे हैं और डेली हमें 100 फोन आता है इस बात के लिए कि अगर महिला, कोई भी महिला या पुरुष अगर लोन नहीं लेने का क्षमता था तो लोन लिया क्यों माइक्रो फाइनेंस से? कंपनी वाला फोन करता है। सर, अगर यही सवाल बिहार सरकार और भारत सरकार से पूछ दिया जाए, जो भारत सरकार 205 लाख करोड़ रुपया कर्ज है भारत सरकार पर, क्या भारत सरकार को कोई गलत मार रहा है क्या? कोई उनके साथ अमर्यादित व्यवहार कर रहा है क्या? अगर गरीब अपनी पीड़ा को, दुख में उद्योग धंधा करने के लिए, रोजी रोजगार करने के लिए लोन लिए और लोन लेने के बाद रोजी रोजगार के लिए सोचते, उसी कड़ी में उसके परिवार में कोई, परिवार के सदस्य बीमार हो गए, परिवार में कोई हादसा हो गया, परिवार के किसी सदस्य की शादी हो गई, किसी ने किसी ऐसी अप्रिय घटना हो गई जिसके चलते वह राशि उसमें खर्च हो गया, वह देने का प्रयास कर रहा है। कोई 2 किस्ती दिया, कोई 4 किस्ती दिया, कोई 10 किस्ती दिया, उसके भावना में कहीं खोट नहीं है, बेईमानी की कहीं नियत नहीं है, लेकिन लाचारी और बेबस के कारण वह लोन नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति में अगर कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनी यह कह रहा है कि लोन देने का हिम्मत नहीं था, चुकाने का सामर्थ्य नहीं था, तो लोन लिया नहीं, तो ये भारत सरकार के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो नियम है उसके वो धज्जी उड़ा रहा है। लोन लेने का हक है, लोन लेना कोई अपराध नहीं है और लोन सामर्थ्य के अनुसार चुका रहे हैं। अगर कोई और सक्षम है, निर्धन है, लोन चुकाने में सक्षम नहीं है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी यह अधिकार दिया है जो ऋण चुकाने में असमर्थ लोग व्यक्ति ऋण माफी का आवेदन कर सकता है। और इन मां बहनों का भारत सरकार को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लिखित रूप में हमने आवेदन दे दिया है, ये मां बहन लोन चुकाने में वह सक्षम है, इनका लोन माफ किया जाए। हम कर रहे हैं। किसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी को बेचैनी आ रहा है तो हमारा कैसे माफ होगा? अरे वो भारत सरकार और बिहार सरकार सोचेंगे उन्होंने कितना ऋण दिया, उनका वो सेटलमेंट करेंगे और सब गरीब को मुक्त करेंगे। भारत सरकार माफ करेंगे, बिहार सरकार माफ करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस पर विचार करेंगे। ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी को क्यों पेट में दर्द हो रहा है? हम तो सरकार से माफी मांग रहे हैं। ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का देखते हैं आजकल सुनने में आता है कि बकरी खोल लेता है, कहीं किसी किसी का गाय खोल लेता है। ये कहाँ तक जायज है सर? ये अमानवीय हरकत कर रहा है, अपराधी चरित्र का आचरण कर रहा है। किसी का बकरी छीनना, बकरी खोल लेना, भैंस खोल लेना, माल मवेशी खोल लेना, घर से गहना जेवर ले लेना, घर के रखे हुए सामान ले लेना, या इस किस्ती के चक्कर में रात के 8 बजे के बाद भी घर में बैठे रहना, ये सारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके नियम की वो धज्जी उड़ा रहा है, उसके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है।
ये तो माँ बहने ग्रामीण इलाके के हैं, भोला भाला हैं, उनको उतनी कानूनी ज्ञान नहीं है, जिस चलते उसके आवेदन नहीं दे रहा है। नहीं तो जितना इनके ऊपर घटना हुआ आवेदन पड़ता तो एक माइक्रो फाइनेंस के ऊपर हजारों आवेदन FIR दर्ज हो गया रहता, और आज कितने माइक्रो फाइनेंस कंपनी का रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया रहता। इसी जागरूकता के लिए तो हम लोग लोन माफी आंदोलन चला रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। इसमें तो बहुत बड़ा रिस्क भी है कि आप अगर आपके खिलाफ भी अगर जो लोन कंपनी है अगर वो आप मुकदमा दायर करे कि महिलाओं को उकसाया जाता है ना डॉक्टर जी के द्वारा, अमन कुमार जी के द्वारा, कि महिलाओं को इकट्ठा करके कि लोन नहीं भरना है, तो आपके खिलाफ भी तो मुकदमा कर सकता है। हमारे खिलाफ आवेदन दिए हैं, जिला प्रशासन को भी आवेदन दिए हैं, थाने में भी आवेदन दिए हैं। हम तो किसी को उकसा रहे नहीं हैं, जागरूक कर रहे हैं। जागरूक करना, किसी को अपने हक और अधिकार की एहसास कराना, गुलाम को गुलामी का एहसास कराना, यह हमारा मौलिक अधिकार है, यह कुचल नहीं सकता है। अगर उनको लग रहा है तो हम पैसों के बल पर आम जन के अधिकार को कुचलने का काम करेंगे, तो आजाद भारत में हमारे जैसे हजारों साथी है जो आजादी की दूसरी लड़ाई भी लड़ने के लिए तैयार है। हक के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है। हम जिंदा है तो जिंदा दिखना चाहिए, और जो आदमी जन्म लिया है उसका मृत्यु अवश्य संभाली है। अगर हम गरीबों के लिए, आम आवाम के हक अधिकार के लिए लड़ते हुए मर जाएंगे तो शहीद कहलाएंगे, और घर में बैठे हुए मर जाएंगे तो कायर कहलाएंगे। कायर की मौत नहीं। चलिए, सर ने तो बहुत अच्छा जानकारी दी है और सभी गरीब के लिए सर ने आवाज़ उठाई और बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, कुछ लोग हमारे बीच हैं जो कि बहुत सारी माता बहनें भी हैं, बहुत सारे पब्लिक भी हैं सर के साथ। तो पूछते हैं, क्या आप सर को कितना समर्थन करते हैं इसके लिए? हम तो सर 100% समर्थन कर रहे हैं। क्यों? इसके लिए कि हमारा भी विचार है कि गरीब गुरबा जो भी है, जिस दिन से ये आंदोलन शुरू हुआ है उस दिन से वो लोग चैन से खाना भी खा रहा है। नहीं तो एक माँ ऐसी रहती थी कि दिन भर खाना तो दूर की बात, पानी तक डर से नहीं पीता था, वो रिकवरी एजेंट डाकू के चक्कर में। ठीक है ना? इसके लिए सर हम लोग जागरूक करना चाहते हैं और पूरा समर्थन के साथ, चाहे जो चीज़ से समर्थन करना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे रोड जाम करना पड़े, करेंगे, लेकिन सरकार के कानों तक ये आवाज़ पहुंचा के रहेंगे। तो अमन सर के साथ कितना लोग साथ दे रहे हैं? कम से कम अभी 5 लाख आदमी है जो सपोर्ट कर रहे हैं बिहार से, टोटल बिहार से 5 लाख। गणेश कुमार यादव। सर के साथ कितना साथ है? पूर्ण रूपेण। चलिए, ठीक है। चलिए, कुछ माता बहनें हैं, पहले इन लोगों से पूछ लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर के लिए? क्या सर आप लोगों के लिए कितना रिलीफ दे रहे हैं? बहुत। क्या नाम है आप? सीमा देवी जी। कम से कम 5,000 होगा। 5,000 दे दिए। और क्यों सर के साथ दे रहे हैं? साथ क्यों सर, क्यों देंगे साथ में? हम लोग को सर साथ दे रहे हैं, हम लोग को जो रास्ता दिखा रहे हैं कि इस रास्ते से चलो, सर को क्यों हम साथ देंगे? यहीं पर एंड, और मिलते हैं फिर किसी अगले अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।